हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस रीजनिंग की सीरीज में। दोस्तों, आपको पता है ईएसआईसी के फॉर्म आ चुके हैं, तो उसके लिए आपको पजल की तैयारी कराई जा रही है, प्रिपरेशन पूरी कराई जा रही है। तो अभी तक हमने दोस्तों आपका ये पार्ट नंबर आई थिंक 6 होगा। ठीक है, ये आपका 5 वीडियो में आपको दे चुका हूँ, ये पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। अभी तक हम 7 पजल दोस्तों कर चुके हैं। पजल नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, हर एक टाइप की पजल करा रहा हूं। ठीक है, ये जो पजल है आपकी दोस्तों डेज की होती है, मंडे टू संडे होती है। ठीक है, इसमें कुछ भी कह सकता है, कोई बंदे कहीं जा रहे हैं, मंडे को इतने जा रहे हैं, संडे को इतने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ो, इंग्लिश में भी पढ़ो, हिंदी में भी पढ़ो, फिर इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिएगा, कितने जने हैं। एक पर्सन वियर 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ शर्ट्स। हिंदी में पढ़ लो या इंग्लिश में पढ़ लो, बात एक ही है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। एक व्यक्ति 7 अलग अलग रंगों की शर्ट पहनता है, अर्थात सोमवार से रविवार तक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग दिनों में काला, नीला, भूरा, लाल, गुलाबी, लाल और पीला, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पहनता हो। ठीक है, भूरे रंग की शर्ट बुधवार के बाद किसी एक दिन और काली शर्ट पहनने वाले दिन के ठीक पहले पहनी जाती थी। जिन दिनों काली और गुलाबी शर्ट पहनी गई थी उनके बीच केवल 3 दिन है। जिस दिन गुलाबी शर्ट पहनी गई थी उसके पहले के दिनों की संख्या उसी दिन के दिनों की संख्या के समान है। जिस दिन लाल शर्ट पहनी गई थी, जिस दिन नीली शर्ट पहनी गई थी उसके तुरंत बाद मेहरून शर्ट पहनी गई थी जो पहले नहीं पहनी गई थी। दोस्तों, करना क्या है, कुछ नहीं। सबसे पहले मैं आपको रीडिंग स्किल्स बढ़ा रहा हूं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप बिगिनर हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग में बैठाइए कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया, अब आप दोबारा आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पे आएंगे और हम पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे। जो जो कंडीशन इसने बता रखी है वो बनाने की दोस्तों हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो पहले हमने टेबल बना ली। ये टेबल मैं आपके लिए समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूं, लेकिन कॉपी में आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है टेबल बनाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी संभावना बना देंगे। देखो, फिर हमने एक लाइन खींच दी, यहाँ पर आप एक लाइन खींच दो, ये आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी है। दोस्तों, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी। कितने दिन है? 7। तो 7 यहाँ पर ऐसे करने हैं आपने, 7 कॉलम वगैरह बना लीजिएगा। 1, 2, 3, ठीक हो गया। उसके बाद आपका 4, फिर 5। ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं खाली। 1, 2, 3, 4, 5 है, डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे आप लोग। जो करेंगे वो डायरेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट टाइम समझा रहा हूं तो आपको ढंग से समझा रहा हूं। आपने सबसे पहले क्या लिखने हैं? दिन लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सबसे पहले आपने यहाँ पर डेज लिखने हैं। ठीक है, लिख लेंगे, आप अपने डेज लिख लेंगे यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पर लिख लिया मंडे, यहाँ पर लिख लिया ट्यूसडे। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, WAD वेडनेसडे, यहाँ पर थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे, फिर संडे। क्लियर है? अब ठीक है, कितने जने हैं? 7 जने हैं। 7 कलर की शर्ट पहन रहे हैं। कलर आपको दे रखे हैं कि मंडे को क्या पहनना है, कलर आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। तो तो सबसे पहले आपने डेज लिख लिए, उसके बाद आपने 2 पॉसिबिलिटीज के लिए बॉक्स बना दिया। और ये बॉक्स बनाना नहीं है, इसको जब आगे वाले क्वेश्चंस में कैसे करना है मैं बताऊंगा।
डायरेक्ट इसको करना है। ये मैंने आपके लिए अभी बना के रखा है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम कंडीशन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, ब्राउन शर्ट वॉज वॉर्न ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर वेनेसडे। जो ब्राउन कलर की शर्ट है वो वेनेसडे के बाद पहन रहा है, कोई भी दिन पहन सकता है। वेनेसडे के बाद पहन रहा है, कोई भी दिन क्या पहन सकता है, ब्राउन कलर की शर्ट पहन सकता है। तो मतलब थर्सडे को भी पहन सकता है, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी, संडे को भी, ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे, एंड इमीडिएटली बिफोर द डे ऑन विच ब्लैक कलर शर्ट वॉज वॉर्न। और इमीडिएट तुरंत उसके पहले पहन रहा है, ब्लैक शर्ट के पहले पहन रहा है। कौन पहन रहा है, ब्राउन पहन रहा है। तो ये कंडीशन आपने ऐसे नोट करनी है, क्लियर है। दोबारा से लाइन पढ़ लीजिए, ब्राउन शर्ट वॉज वॉर्न ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर वेनेसडे। वेनेसडे के एक दिन, मतलब वेनेसडे के कोई भी दिन बाद ब्राउन शर्ट पहन रहा है। और तुरंत किसके पहले पहन रहा है, किसके पहले पहन रहा है, जो बंदा ब्लैक शर्ट पहन रहा होगा उससे पहले ये पहन रहा है। उसके बाद अगली लाइन पढ़ेंगे, ओनली 3 days आर देयर बिटवीन द डेज ऑन विच ब्लैक एंड पिंक शर्ट वॉज वॉर्न। 3 दिन का गैप है, किनके बीच में 3 दिन का गैप है, ब्लैक कलर और पिंक कलर के बीच में 3 दिन का गैप है, ठीक है। अगली लाइन पढ़ो, द नंबर ऑफ डेज बिफोर द डे ऑन विच पिंक शर्ट वॉज वॉर्न। पिंक के पहले जितने बंदे होंगे, पिंक के पहले जितने बंदे होंगे, आफ्टर द डे ऑन विच रेड वॉज वॉर्न। रेड के बाद भी उतने ही बंदे होंगे। ये लाइन समझनी बहुत जरूरी है। मानो पिंक के पहले 2 हैं तो रेड के बाद भी 2 होंगे, पिंक के पहले 3 हैं तो रेड के बाद भी 3 ही होंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगली लाइन पढ़ेंगे, मेहरून शर्ट वॉज वॉर्न इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच ब्लू शर्ट वॉज वॉर्न, ठीक है। मेहरून शर्ट वाला इमीडिएटली किसके बाद होगा, ब्लू शर्ट के बाद। तो ब्लू शर्ट के तुरंत बाद, ब्लू शर्ट वाले के तुरंत बाद कौन होगा, ये आपका मैरून शर्ट वाला होगा। इतना आपको समझ में आ चुका है। विच विच वॉज नॉट वॉर्न द फर्स्ट, कहने का मतलब है विच जहां पर भी आता है तो इमीडिएट जो सब्जेक्ट होता है उसकी बारे में बात करी जाती है। मतलब ब्लू शर्ट वाला पहले नहीं होगा, ब्लू शर्ट वाला फर्स्ट में नहीं आएगा, क्लियर है। सबसे पहला शर्ट ब्लू वाला नहीं पहनेगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी ऐसी हम कंडीशन उठाएं जो बहुत ज्यादा आ रही है और जिससे हमारी चीजें बन सकती हैं, ठीक है। देखो, ब्लैक पिंक के बीच 3 है, ब्लैक ब्राउन के बीच, ठीक है। ब्लैक ब्राउन, ब्लैक के तुरंत पहले, ब्लैक के तुरंत पहले ब्राउन है, ब्लैक के तुरंत पहले ब्राउन है आपका, ठीक है। तो ब्लैक कहां कहां आ सकता है, और वेनेसडे के बाद, वेनेसडे के बाद आपका ब्राउन है। तो 4 पॉसिबिलिटी लेके तो बनाओगे नहीं। आप क्या करेंगे, ध्यान से समझो, ब्लू फर्स्ट पे आ नहीं सकता, ठीक है। तो ब्लू ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पे आएगा। पिंक के पहले जितने हैं, रेड के बाद उतने हैं, ठीक है। तो हम कंडीशन कहां से उठाएंगे, यहां से मैं इसमें से उठाता हूं सबसे बढ़िया कंडीशन। वेनेसडे, वेनेसडे के बाद ब्राउन है, ठीक है। वेनेसडे के बाद ब्राउन है, माना मैं वेनेसडे के बाद यहां पर लिख दिया, थर्सडे में लिख दिया मैंने ब्राउन, ठीक है। ध्यान से समझिए, ब्राउन लिख दिया, और ब्लैक के तुरंत, ब्लैक के तुरंत पहले है ब्राउन, तो यहां पर ब्लैक आएगा, यहां पर ब्लैक आ गया। ब्लैक के तुरंत पहले ब्राउन था ना, ठीक है। और ब्लैक और पिंक के बीच 3 बंदे हैं, तो पिंक 1 2 3, पिंक कहां पर आएगा, मंडे को। तो एक कंडीशन तो यहां पर आपकी हो गई है, ठीक है। पहले पहली कंडीशन हम नोट करते हैं, पिंक के पहले जितने बंदे हैं रेड के बाद भी उतने होंगे, तो रेड आएगा लास्ट में, क्योंकि पिंक के पहले तो कोई भी नहीं है, तो रेड के बाद भी कोई भी नहीं होगा। तो जो जो कंडीशन हो गई है उस पर आप ऐसे टिक कर सकते हैं अपने समझने के लिए, ठीक है। ब्लू पहले नहीं आ सकता, क्लियर हो गया, ब्लू पहले नहीं आया है। और एक कंडीशन यह है, ब्लू के तुरंत बाद मेहरून है, यहां पर ब्लू आएगा और ब्लू के तुरंत बाद यहां पर आएगा मेहरून, ठीक है। यहां पर आ गया मेहरून। एक कलर बचा है, कौन सा कलर बचा है, अब आप देख लो। आपका ब्लैक हो चुका है, आपका ब्लू हो चुका है, आपका ब्राउन हो चुका है, मैरून हो चुका है, क्या पिंक हो गया, पिंक भी हो गया, रेड भी हो गया, बचा क्या, येलो। तो येलो आ गया यहां पर। देखो, एक सिंगल पॉसिबिलिटी में मैंने ये पूरा बना दिया, ठीक है। एक सिंगल ही पॉसिबिलिटी में सारा ये बन चुका है। अब देखो, आपने समझना क्या है, मैंने क्या रखा था, मैंने कहां से स्टार्ट किया, ब्राउन कलर से। वेनेसडे के बाद आएगा ब्राउन। अगर आप थर्सडे में नहीं रखोगे ब्राउन, मान लो फ्राइडे में रख के देखो,
फ्राइडे में आपने एक बार रख दिया ब्राउन, और ब्राउन के तुरंत बाद क्या होगा, देखो ब्लैक के पहले ब्राउन है तो ब्राउन के तुरंत बाद ब्लैक ही तो होगा, यहां पर आपने ब्लैक रख दिया। ठीक है, अब बना के देखो, ब्लैक और पिंक के बीच 3 बंदे हैं, 1 2 3, तो यहां पर आ गया पिंक आ गया। इतना आपको अब समझ में आ चुका है। ठीक है, अब देखो पिंक के पहले जितने हैं, पिंक के पहले एक है तो रेड के बाद भी एक होना चाहिए, तो यहाँ पर रेड वाली पॉसिबिलिटी तो बन ही नहीं सकती, रेड यहाँ पर तो रेड आना चाहिए ब्लैक की जगह, तो सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी। एक सिंगल पॉसिबिलिटी पे बन चुका है दोस्तों। ठीक है, अब हम कैसे क्वेश्चन आएंगे इससे एग्जाम में रिलेटेड वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर शर्ट वॉज वॉर्न ऑन सैटरडे। एक क्वेश्चन बनाओगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर आप ले जाओगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा इसमें। ठीक है, ईएसआईसी में कौन सी कलर की शर्ट सैटरडे को वो पहनता है। अब देखो आपने टेबल बनाई है, सैटरडे को कौन सी कलर पहनता है, येलो कलर, तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, येलो आपका सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखो, हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन द डेज ऑन विच पिंक एंड मेहरून कलर शर्ट वॉज वॉर्न। कितने दिन पिंक और मेहरून वाले के बीच में है, पिंक ये है और मेहरून वाला कहाँ है, ये कितने दिन है, मंडे और वेनेसडे के बीच एक ही दिन तो आता है ट्यूसडे, तो एक दिन है, कितने दिन है, एक दिन है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज द ब्लू कलर शर्ट वॉज वॉर्न। कौन से दिन में ब्लू कलर शर्ट पहनी गई थी, ब्लू कहाँ, ट्यूसडे को पहनी गई थी, देखो ट्यूसडे को पहनी गई थी, सही आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी लगाओगे और आगे बढ़ोगे। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डेज आफ्टर द डे ऑन विच। ठीक है, हमें बताना है कौन सी शर्ट के बाद कौन सी शर्ट यहां पर आएगी जिसके बाद एक दिन कम होगा देन द नंबर ऑफ डेज बिफोर द डे ऑन विच ब्राउन शर्ट वॉज वॉर्न। ब्राउन शर्ट वॉज वॉर्न, देखो ब्राउन है यहां पर, ब्राउन कहां पर है, थर्सडे, ब्राउन थर्सडे पे है। ठीक है, तो ब्राउन से पहले कितने जने बैठ रहे हैं, ब्राउन से पहले 1 2 3 जने हैं, ब्राउन से पहले 3 जने हैं। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना क्या है कि कितने नंबर ऑफ डेज आफ्टर द, किस शर्ट के बाद कितने नंबर ऑफ डेज कम होंगे, एक दिन कम होगा। ब्राउन से पहले, ब्राउन से पहले 3 जने हैं, 3 जने हैं, तो कौन सी शर्ट है जिसमें 2 जने आएंगे, एक दिन कम होना चाहिए, तो ब्लैक के बाद 2 जने आ रहे हैं, ब्लैक के बाद 2 जने आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। कहने का मतलब ये था इसमें, ब्राउन से पहले जितने जने आ रहे हैं, कौन सी ऐसी शर्ट है उसमें उसके बाद एक जना कम आए। ठीक है, कौन कौन से दिन वो पहनेगा जिसमें 2 दिन आए। ठीक है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा ब्लैक। ये वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर शर्ट वॉज वॉर्न 2 days आफ्टर द डे ऑन विच ब्लैक शर्ट वॉज वॉर्न। ब्लैक शर्ट के 2 दिन बाद कौन सी शर्ट आएगी, ब्लैक शर्ट के 2 दिन बाद कौन सी शर्ट आएगी, ब्लैक के 2 दिन बाद रेड, कौन सी आएगी, रेड आएगी, और संडे को पहन रहा है, रेड आएगी जो कि संडे को पहन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी लगाओगे और ये सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पहली पजल आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बढ़ेंगे पजल नंबर 9 की ओर, पजल नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों पजल नंबर 9, सबसे पहले आपको पजल पढ़ना है। ठीक है, ये पजल अच्छे से पढ़िए। देखो मैं हर एक प्रकार के आपको पजल करा रहा हूँ। ठीक है, चाहे सर्किल हो, चाहे लीनियर हो, चाहे इस टाइप की पजल हो, तो हर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो सबसे पहले आप पढ़ो कि 8 बाइक ब्रांड है, कौन कौन से बाइक्स के ब्रांड समझ रहे हो, बजाज की बाइक, हीरो होंडा की बाइक, जावा की बाइक, रिवॉल्ट की बाइक, सुजुकी की बाइक, टीवीएस की बाइक और यामाहा की बाइक है। तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, हिंदी में ही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रजिस्टर की गई, ली गई। ठीक है, कौन कौन से मंथ में ली जा रही है, मई से लेकर दिसंबर में ली जा रही है। ठीक है, हो गया, तो 8 महीने हो गए यहां से यहां तक। जरूरी नहीं कि सेम ऑर्डर में ली जा रही है। रिवॉल्ट जो है वो कब ली जाती है, कब रजिस्टर की जाती है, कब पंजीकृत की जाती है, जिसमें 30 डेज होते हैं, एंड इमीडिएटली बिफोर द मंथ जिसमें होंडा रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, ध्यान से समझो, पहले खाली पढ़ना है। 3 ब्रांड रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें होंडा रजिस्टर्ड हुआ है और टीवीएस रजिस्टर्ड हुआ है। हीरो बाइक रजिस्टर्ड हुई है उस मंथ के तुरंत पहले जिसमें टीवीएस रजिस्टर्ड हुई है, और 2 मंथ पहले हुई है जिसमें जावा रजिस्टर्ड हुई है। यामाहा
रजिस्टर्ड हुई है उस मंथ के तुरंत पहले जिसमें सुजुकी रजिस्टर्ड हुई है, और तुरंत बाद जिसमें बजाज हुई है, लेकिन तुरंत आफ्टर नहीं हुई, मतलब तुरंत बाद में नहीं हुई है। अभी हम कर लेंगे इसको, पहले खाली पढ़ लो। बजाज पहले रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो सबसे पहले करते कैसे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, ऐसी जब एग्जाम में करोगे तो बॉक्स वॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से आप ऐसे बॉक्स बनाना, यहाँ पर ऐसे लाइन खींचना और यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देना। आपको मंथ लिखने, यहाँ पर मंथ लिखने, मई से दिसंबर है इसलिए आप ये लिख लो मई। यहाँ पर लिख लिया आपने जून, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख लिया जुलाई, फिर आपने लिख लिया अगस्त, फिर आपने लिख लिया सितंबर। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपने लिख दिया अक्टूबर, फिर आपने लिख लिया नवंबर, फिर आपने लिख लिया दिसंबर। क्लियर है? 3 4 5 6 7 8, 8 महीने हो गए। फिर ऐसे आपने लाइन खींच ली, दो पॉसिबिलिटी बना के करनी है, हो जाएगी। फिर आपने यहां पर ऐसे लाइन खींच ली। क्लियर है? यहां पर अच्छे से आप लाइन खींच लीजिएगा। ये नवंबर का महीना आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पर नवंबर का महीना, और ये लास्ट में आपका दिसंबर का महीना आ गया, ठीक है। दोस्तों, आपने दो संभावना बनानी है, दो संभावना बना दी। जैसे ही आपके ये वाले क्वेश्चन आते हैं, महीने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप दिन भी लिख लिया करो, साथ में दिन भी लिख लिया करो, किसमें कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 31 होते हैं, इसमें 30 से कम दिन होते हैं, 29 28, आपको पता है लीप ईयर का होता है सिस्टम। 31, 30, फिर यहाँ पर 31, फिर यहाँ पर 30, फिर यहाँ पर 31, जून जुलाई, जून आएगा आपका 30, जुलाई आएगा 31, अगस्त आएगा 31, जून जुलाई अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ठीक है। तो आपने डेज लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ पर दिन लिख लिए। मई में कितने दिन होते हैं? 31। सॉरी, मई में कितने दिन होते हैं? 31। जून में कितने होते हैं? 30। जुलाई में कितने होते हैं? 31। अगस्त में कितने होते हैं? 31 दिन लिख लेना यहाँ पे। सितंबर में कितने होते हैं? 30। अक्टूबर में कितने होते हैं? 31। नवंबर में कितने होते हैं? 30। दिसंबर में कितने होते हैं? 31, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? आपकी कंडीशन यहां से पढ़ना स्टार्ट करना है और कंडीशन लिखना यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से पहले कंडीशन नोट करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। आओ दोस्तों, कंडीशन नोट करते हैं, ठीक है। रिवोल्ट जो आपकी गाड़ी है वो रजिस्टर्ड करती है उस महीने में जिसमें 30 डेज है। कितने डेज है? 30 डेज, ठीक है। और इमीडिएटली बिफोर द मंथ इन विच होंडा वॉज रजिस्टर्ड। होंडा जहां जिस भी मंथ में रजिस्टर्ड करेगी उसके तुरंत पहले कौन रजिस्टर्ड कर रही है? रिवॉल्ट। और रिवॉल्ट में दिन कितने हैं दोस्तों? 30 दिन है। रिवॉल्ट में दिन कितने हैं? 30 है। इतना समझ में आया? ठीक हो गया। अगला पढ़ो। ओनली 3 ब्रांड वर रजिस्टर्ड बिटवीन द मंथ इन विच होंडा एंड टीवीएस रजिस्टर्ड। होंडा होंडा और टीवीएस के बीच 3 आपके मंथ हैं। होंडा और टीवीएस के बीच 3 मंथ हैं। इतना क्लियर है? होंडा जब भी आप लेते हो और टीवीएस लेते हो उनके बीच में 3 महीने का अंतर है। ठीक हो गया। हीरो वॉज रजिस्टर्ड इन द मंथ बिफोर इमीडिएटली बिफोर टीवीएस वॉज रजिस्टर्ड। ठीक है, हीरो जो है रजिस्टर्ड की जाती है किस महीने में? इमीडिएटली उस महीने में जिस महीने में आप टीवीएस लेते हो। टीवीएस के तुरंत पहले महीने में क्या ले रहे हो? हीरो ले रहे हो। क्या ले रहे हो दोस्तों? हीरो ले रहे हो। एंड 2 मंथ बिफोर जावा वॉज रजिस्टर्ड। ठीक हो गया। और तुरंत 2 महीने पहले जावा जब भी रजिस्टर जब भी आप जावा बाइक लेते हो उससे 2 महीने पहले आप कौन सी लेते हो? हीरो लेते हो। 1 2, मेरी बात समझ रहे हो? ये लाइन को समझो अच्छे से कि हीरो की बात चल रही है दोस्तों, बात चल रही है हीरो की। हीरो वॉज रजिस्टर्ड इन द मंथ इमीडिएटली बिफोर टीवीएस। जिस महीने आप टीवीएस बाइक खरीद रहे हो उससे तुरंत पहले वाले महीने में हीरो खरीद रहे हो। ठीक है। एंड जहां आज आता है तो पहले वाले सब्जेक्ट की बात करती है। और 2 मंथ पहले खरीदते हो जब आप जावा रजिस्टर्ड करते हो। जावा के 2 मंथ पहले खरीदते हो दोस्तों। क्लियर है?
तो देखो ये पता चल रहा है होंडा और टीवीएस के बीच, अभी हम सब कनेक्ट करेंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद देखो यामाहा, यामाहा वाज रजिस्टर्ड इन द मंथ इमीडिएटली बिफोर सुजुकी। सुजुकी के, ये जो सुजुकी बाइक है इसके तुरंत पहले क्या है, यामाहा है। पूरा मत लिखना, यामाहा लिख दो, समझ में आ जाएगा, YAH लिख दो, ठीक है, यामाहा है। एंड आफ्टर बजाज, ठीक है, और बजाज के बाद यामाहा है। एंड आया तो यामाहा की बात कर रहा है, एंड आफ्टर बजाज बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर बजाज। ठीक हो गया, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर, तुरंत बजाज के बाद यामाहा नहीं है, तुरंत बजाज के बाद यामाहा नहीं है, लेकिन बजाज के बाद है। समझ रहे हो, बजाज के बाद है लेकिन तुरंत नहीं है। जैसे बजाज मानो मई में है तो तुरंत बाद इसके यामाहा, जून में यामाहा नहीं होगी, जुलाई में हो सकती है, अगस्त में हो सकती है। क्लियर है ना। अब कह रहे हैं बजाज जो है वॉज नॉट रजिस्टर्ड फर्स्ट, बजाज जो है आपकी मई में नहीं आएगी, बजाज मई में नहीं आएगी। अब कंडीशन नोट करो, देखो कंडीशन नोट क्या करनी है। रिवॉल्ट, ये जो रिवॉल्ट है ना वो 30, जो महीने में 30 दिन होते हैं वहां आती है, ठीक है। मानो रिवॉल्ट, हम 3 कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। रिवॉल्ट कहां कहां आ सकती है, 3 कंडीशन बना लो। ये लो 3 कंडीशन आपने बना ली। क्लियर है, ध्यान से समझो। सबसे पहले यहां रखते हैं हम रिवॉल्ट को, रिवॉल्ट जून में आ सकती है क्योंकि जून में 30 दिन है, ठीक है। रिवॉल्ट यहां पर आ गई, ठीक है। रिवॉल्ट और कहां आ सकती है, 30 सितंबर को आ सकती है, रिवॉल्ट यहां पर आ गई, रिवॉल्ट यहां पर आ चुकी है। और रिवॉल्ट दोस्तों यहां पर आ सकती है नवंबर, 30 नवंबर आ सकती, नवंबर में भी आ सकती है। क्लियर है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। रिवॉल्ट यहां आ चुकी है, और होंडा के तुरंत पहले रिवॉल्ट है, होंडा के तुरंत पहले रिवॉल्ट है, तो होंडा यहां पर आएगा, होंडा के तुरंत पहले रिवॉल्ट आ गया, होंडा यहां पर आएगा, होंडा के तुरंत पहले रिवॉल्ट आ गया, होंडा यहां पर आएगा, होंडा के तुरंत पहले रिवॉल्ट आ चुका है दोस्तों। एक कंडीशन आ चुकी है, एक कंडीशन पे गोला मार दो, आगे बढ़ो। होंडा और टीवीएस के बीच 3 बंदे हैं, 1 2 3 बंदे हैं होंडा और टीवीएस के बीच। टीवीएस यहां पर आ गई, होंडा और टीवीएस के बीच 3 बंदे, 1 2 3, टीवीएस यहां इस कंडीशन में यहां पर आ गई। होंडा और टीवीएस के बीच 3 बंदे हैं, 1 2 3, टीवीएस यहां पर आ गई। क्लियर हो गया, आपको इतना समझ में आ चुका होगा दोस्तों। टीवीएस के तुरंत पहले हीरो है, टीवीएस के तुरंत पहले हीरो है, आ गया। ये 2 कंडीशन नोट हो गई ना, ये 2 कंडीशन में सर्किल मार दो। टीवीएस के तुरंत पहले हीरो है, यहां पर लिख दो हीरो, ठीक हो गया, यहां पर लिख दिया आपने हीरो। टीवीएस के तुरंत पहले हीरो आ गया, टीवीएस के तुरंत पहले हीरो आ गया। तीनों कंडीशन नोट कर ली दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हीरो वॉज रजिस्टर्ड इन द मंथ इमीडिएटली बिफोर टीवीएस वॉज रजिस्टर्ड एंड 2 मंथ बिफोर जावा, और जावा के 2 मंथ पहले हीरो है, तो जावा यहां आएगा दोस्तों, जावा के 2 मंथ पहले आ गया हीरो, ठीक है। जावा यहां पर आएगा, जावा का 1 मंथ और 2 मंथ पहले आ गया हीरो, जावा यहां पर आ गया। कंडीशन समझो, जावा यहां पर आएगा, जावा के 2 मंथ पहले हीरो आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन भी नोट हो गई। अब क्या है, सुजुकी के पहले, ये वाली कंडीशन देखो ना, इमीडिएटली बिफोर सुजुकी, सुजुकी के तुरंत पहले कौन है, सुजुकी के तुरंत पहले कौन है, यामाहा है। कौन है, यामाहा, ठीक है। ये देखो यहां पर अगर सुजुकी रखोगे, यहां पर अगर सुजुकी रखोगे, ध्यान से समझिए, तो यहां पर आएगी आपकी यामाहा, क्योंकि सुजुकी के तुरंत पहले यामाहा है, ठीक है। और बचा क्या, बजाज। कंडीशन क्या थी, बजाज यहां पर आ नहीं सकता, तो ये कंडीशन गलत हो गई, ठीक है। ये वाली देखो, सुजुकी के, सुजुकी के तुरंत पहले यामाहा, ये यामाहा आया, ये सुजुकी आया, ठीक है। ये यामाहा आया, ये सुजुकी आ गया। बचा क्या, बजाज। बजाज यहां पर आ सकता है, और दोस्तों बजाज के बाद यामाहा है, बजाज के बाद यामाहा है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन बिल्कुल सही है। चलो यहां रख के देखते हैं, सुजुकी के तुरंत पहले यामाहा, यहां पर रख सकते हो क्या। फिर बजाज को कहां रखोगे, क्योंकि बजाज के बाद यामाहा आ रहा है ना, तो बजाज तो यामाहा के बाद आ रहा है, ये कंडीशन भी गलत हो गई। क्लियर है, तो एक ही कंडीशन बन रही है। देखो मैंने 3 पॉसिबिलिटी बनाई और क्वेश्चन हमारा सही बन गया। क्यों बनाई, क्योंकि आपको समझाना था, ये पजल है, जितना समझ के करोगे, जितना पॉसिबिलिटी बनाओगे, उतना दिमाग डेवलप्ड होगा, तो कंडीशन आप कम नोट करने लगोगे, सिंगल पॉसिबिलिटी में दोस्तों बना दोगे। क्वेश्चन देखेंगे और करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड इज रजिस्टर्ड इन अगस्त, अगस्त में कौन सा ब्रांड रजिस्टर्ड है।
पहला और तीसरा कंडीशन गलत थी, दूसरा सही था ना। हमसे कहा अगस्त में कौन सा ब्रांड है, अगस्त में बजाज रजिस्टर्ड है, सही आंसर क्या आएगा, बजाज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डज सुजुकी रजिस्टर्ड, किस महीने में सुजुकी रजिस्टर्ड है। ये देखो सुजुकी वाला, देखो सुजुकी कौन से महीने में रजिस्टर्ड है, देखो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में सुजुकी आपकी दिसंबर में, किस महीने में, दिसंबर में दोस्तों। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन बना लोगे 10 नंबर ले लोगे। चार आपको ये नाम दे रखे हैं, चार जो नाम होंगे एक जैसे होंगे, एक की कंडीशन थोड़ा अलग होगी। देखो टीवीएस कौन से नंबर पे, टीवीएस टीवीएस आया जिसमें 30 दिन होते हैं, टीवीएस आया जिसमें 30 दिन होते हैं। हीरो आया, हीरो आया, हीरो आया जिसमें 31 दिन होते हैं, हीरो आया जिसमें 31 दिन होते हैं। बजाज आया, बजाज आया, बजाज आया जिसमें 31 दिन होते हैं। तो टीवीएस इकलौता ऐसा होगा कि जिसमें 30 दिन है दोस्तों, और बाकी में सब में 31 ही होंगे। देखो होंडा और जावा में भी 31 दिन होंगे, ठीक है। होंडा देखो 31 दिन, जावा देखो 31 दिन, टीवीएस इकलौता है जिसमें 30 दिन है। तो चार एक जैसे होंगे, एक ऑप्शन अलग होगा, आपको अलग अलग चुनना है। सही आंसर टीवीएस आ गया। अगला देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिवॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू सुजुकी। आपको रिवॉल्ट की पोजीशन बतानी है सुजुकी के रिस्पेक्ट में, रिवॉल्ट की बतानी है सुजुकी के रिस्पेक्ट में। ये सुजुकी है, ये रिवॉल्ट है, इसकी पोजीशन बतानी है। ये एक दो तीसरा ऊपर है, तीसरा ऊपर है, ये थर्ड ऊपर है दोस्तों, 3 मंथ पहले है, 3 मंथ पहले है। क्लियर है। तो आपकी पजल नंबर 9 भी क्लियर है दोस्तों। आज के लिए काफी है, आज के लिए पजल इतनी ही। कल से करेंगे नेक्स्ट पजल नंबर 10 करेंगे। किसी भी इन दोनों क्वेश्चन में डाउट हो, आप इस क्वेश्चन को दोबारा करिए। सेशन पसंद आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में करिए, आपका डाउट कल वाले वीडियो में लिया जाएगा। धन्यवाद।